इंडोनेशिया के राष्ट्रपति प्रबोवो सुबियांतो ने तो विदेश मंत्री डॉक्टर जयशंकर को फेमस बता दिया। मेरा बाप मुझे आसमानों से ज़मीन पे लाया, मेरा उस्ताद मुझे ज़मीन से उठा के आसमानों की तरफ ले गया। इंडोनेशिया के प्रेसिडेंट ने ये कहा, नरेंद्र मोदी से मिले, नरेंद्र मोदी से मिलके वो जयशंकर को मिले, तो जयशंकर साहब ने अपना तारफ़ कराया। तो उन्होंने कहा, आई नो यू, यू आर वेरी फेमस। जिसके अंदर कोई विजडम है, दानाई है, डेप्थ है, वो भी उस्ताद ही होता है। डॉक्टर जयशंकर साहब को मुझे मौका मिला है बड़े करीब से देखने का, सीखने का, क्योंकि वो वॉशिंगटन डीसी में कई दफा आए यहाँ पे, और ही इज रियली अ जेम ऑफ अ पर्सन, डिप्लोमेट। Obviously, who doesn't know जयशंकर in international politics? दुनिया के अंदर कौन ऐसा बंदा, यहाँ उन्होंने जयशंकर की वीडियो देखी होगी, यहाँ उन्होंने जयशंकर का इंटरव्यू देखा है। देखें, he has been talking sense for long. आप इमेजिन करें, he is the top advocate of India. डॉक्टर जयशंकर इंडोनेशिया के राष्ट्रपति के साथ हाथ मिलाने के लिए आगे बढ़ते हैं। उन्हें देखते ही वो अपने आप को एड्रेस करते हैं। वो बताते हैं कि वो भारत के विदेश मंत्री डॉक्टर जयशंकर हैं। यहाँ जयशंकर अपना परिचय पूरा कर पाते उससे पहले ही इंडोनेशिया के राष्ट्रपति ने कह दिया कि वो उन्हें पहले से जानते हैं। इंडिया अगर फॉरेन पॉलिसी के ऊपर डिप्लोमेटिकली प्ले करता है, लेकिन वो डिप्लोमेटिकली ऑथेंटिक वे में प्ले करता है। ठीक है। अगर वो ये कहता है कि हम रशिया से क्रूड ऑयल लेंगे, तो वो लेता है। ठीक है। और इसके अगेंस्ट मतलब ये है कि वो किसी प्रेशर में आके ये नहीं कहता कि नहीं मैं नहीं ले रहा। ठीक है। वो लेता है। The person who speaks English and can make Indian perspective understand globally is Dr. Jaishankar. There is no. आज डॉक्टर जयशंकर इस पोजीशन में ना हो तो मैं कहता हूँ नरेंद्र मोदी के लिए पूरी दुनिया को केस समझाना मुश्किल हो जाए. And I think he did an excellent job picking a seasoned diplomat, turning him to a politician, injecting in him the idea of the BJP and RSS and all this. And now he is like, maybe he's not a member of the RSS definitely, but he's a member of the BJP. और ये जो डॉक्टर जयशंकर की है कि एवरीबॉडी नोज हिम, और ये जो इंडोनेशिया के प्रेसिडेंट है, ही इज़ वेरी मच पॉपुलर. रिसेंटली जब इनकी ट्रम्प से मुलाकात हुई और बाइडन से भी मुलाकात हुई थोड़े दिन पहले बाय द वे, तो जब ट्रम्प से मुलाकात हुई तो उनको कह रहा था हेलो सर 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 कह रहे थे, तो वो लोगों ने उसका बड़ा मजाक उड़ाया सोशल मीडिया पे, सर सर ठीक है जी, कि ये बंदा क्या कर रहा है. उसको ट्रम्प को फ़ोन कॉल करके कहा यू गॉट अ बिग मैंडेट, दिस दैट ये वो. ये जो नए प्रेसिडेंट साहब है ना, ये पहले इंडोनेशिया के डिफेंस मिनिस्टर भी रहे हैं. फरवरी 2024 में इन्होंने इलेक्शन जीता था बड़े अच्छे मार्जिन से, 60% वोट इनको मिले. और इनकी जो रनिंग मेट थे वो इनके जो जोको विडोडो के बेटे थे. अब एनी हाउ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग इज जिसको मैं समझना बताना चाहता हूँ, एंड यू नो दिस पर्सन took an oath on Quran, on the holy book of the Muslims. He took an oath. क्या मजे की बात है यार. दिस इज इंटरनेशनल रिलेशंस. पाकिस्तान ने 75 76 77 साल आलम इस्लाम को मजहब का चूरन बेचा. ठीक है जी, मजहब का चूरन बेच के आज तमाम इस्लामिक मुल्क जो है दे टर्न टुवर्ड्स इंडिया. तमाम ममालिक दे टर्न टुवर्ड्स इंडिया की तरफ मुड़ गए. आप इसी से अंदाज़ा लगा लें दैट हाउ कम दे आर गोइंग टू मेक एन इम्पैक्ट ग्लोबली. वो कैसे इम्पैक्ट कर रहे हैं ग्लोबली. ठीक है, मैं तो जस्ट इसी से इसको अंडरस्टैंड करें कि वो कैसे दुनिया में इम्पैक्ट डाल रहे हैं. ठीक है ना जी, कि वो नोबडी एवर थॉट कि जी इंडोनेशिया जो है वो जो कि बड़ा इम्पोर्टेंट कंट्री है, वो इंडिया के साथ ऐसे दोस्त होगा, मलेशिया ऐसे दोस्त होगा, यूएई ऐसे दोस्त होगा, सऊदी अरब ऐसे दोस्त होगा. ये देखिए, ये पाकिस्तान की नाकामी है ना, और मैं समझता हूँ कि ये नाकामी भी है और बेवकूफ़ भी हमने बड़ी देर दुनिया को बनाया ऑन दिस लाइन के नहीं यार जो है ना, ये तो कोई बात नहीं, खैर है, चलता है, दाल लग गया लाई रखो इन्होंने की ये. ठीक है ना, ये चीज़ें जो हैं वो आती हैं. बहरहाल वी वर टॉकिंग अबाउट जयशंकर साहब. अब जयशंकर साहब जो है ना, उसको वो जैसे कहते हैं ना, कौन नहीं जानता, हर बंदा जानता है. और ये सारी बात है, कई दफ़ा आपके बॉस को नहीं अच्छा लगता
कि मेरे जो सबॉर्डिनेट है या जयशंकर की इतनी तारीफ हो रही है, मेरी तारीफ नहीं हो रही। मोदी साहब क्योंकि थोड़ा अपनी तारीफ करना पसंद करते हैं, कराना भी पसंद करते हैं। हर बंदे की पर्सनालिटी होती है। नरेंद्र मोदी की ऐसी पर्सनालिटी है कि वो पसंद करता है कि उनकी तारीफ की जाए, उनकी तारीफ की जाए, उनके बारे में बात की जाए, उनको इयोलॉजाइज किया जाए। देयर आर पीपल हु लाइक इट एंड जयशंकर इज वन ऑफ दैट who understand Narendra Modi's position. When Jaishankar received Narendra Modi in Beijing and Washington as a chief ministers, तो नरेंद्र उनको पता था कि ये क्या हो रहा है बेसिकली, व्हाट इज गोइंग ऑन। ठीक है, उनको एग्जैक्टली पता था कि ये क्या हो रहा है और इसकी क्या जो है ना वो सिग्निफिकेंस है या कॉन्सिक्वेंसेस हैं, ये क्या है। ठीक है, तो बहरहाल ये एक जैसे कहेंगे ना एक चीज़ है। अब जब जयशंकर को उन्होंने कहा तो जयशंकर जो है वो उसने अपना सर हिलाया, थैंक यू झुकाया, जैसे किसी को वो करते हैं कि थैंक यू वेरी मच योर एक्सीलेंसी, वेरी काइंड ऑफ यू। सो ये जो आप समझ लें कि G20 की साइडलाइन पे मिलना, नरेंद्र मोदी के सामने जयशंकर की तारीफ होना, इट मीन्स ऑल द वर्क जयशंकर इज डूइंग, उसके ऊपर स्टैंप लग गई कि देखो ये जो बंदा काम कर रहा है उसकी। देखें, इंडिया जैसा मुल्क जिसकी 1.5 अरब आबादी हो, वहाँ पे एक बंदे का 5 साल के लिए अपनी जॉब को रखना एंड देन फिर उस जॉब को अगेन विन करना बहुत बड़ी बात होती है यार। You cannot win Narendra Modi, the Prime Minister of India, or even if it's not Narendra Modi, whoever would have been the Prime Minister of India, it would have been very difficult to win. It means that all the leadership which worked with Narendra Modi, they are dedicated, they are committed, they like their job, they love their job. हालांकि all of them they are not young people, they are old, they are, मतलब look at Jay Shankar, he is retired, living doing a second job in his life। ठीक है, सेकंड थर्ड जॉब में है वो कर रहे हैं एंड ये सारी चीज़ें जो है ना दे दैट गिव्स हिम लाइक सो मच, उसकी वो मिलती है। ठीक है, नहीं दोस्तों, आपका फास्ट नॉलेज फैक्ट में स्वागत है। दोस्तों, ब्राजील के रियो डी जेनेरियो शहर में 2 दिनों तक पीएम मोदी सहित दुनिया के कई बड़े नेता मौजूद थे। वहां आयोजित G20 समिट में शिरकत करने के लिए पीएम मोदी के साथ विदेश मंत्री एस जयशंकर भी मौजूद थे। इस दौरान इंडोनेशिया के राष्ट्रपति विदेश मंत्री एस जयशंकर की मुरीद करते नजर आए। G20 समिट के इतर इंडोनेशिया के राष्ट्रपति प्रबोवो सुबियांतो के पीएम मोदी ने द्विपक्षीय बैठक की, लेकिन इस बैठक में हिस्सा लेने से पहले जयशंकर ने इंडोनेशियाई राष्ट्रपति से मुलाकात कर अपना परिचय दिया तो उन्होंने झट से कहा, मैं आपको जानता हूं, आप बहुत ही फेमस हैं। पर जयशंकर ने सम्मान में सिर झुका लिया और पीएम मोदी भी मुस्कुरा दिए। शंकर अपनी हाजिर जवाबी के लिए जाने जाते हैं। वह कई मौकों पर भारत की विदेश नीति पर बेहद सधे ढंग से जवाब देते रहे हैं। उनके विदेश नीति को लेकर वीडियो सोशल मीडिया पर हमेशा से वायरल होते रहे हैं। जयशंकर और चीन के विदेश मंत्री के बीच भी मुलाकात हुई है। दोस्तों, भारत और चीन के बीच बॉर्डर डील होने के बाद दोनों देशों के विदेश मंत्री के बीच यह पहली मुलाकात थी।